हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARB। आप सभी दोस्तों का अपने परिवार ARB स्टडी IQ में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास रहने वाली है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4, यानी 3 पार्ट हमारे ARB स्टडी IQ चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जो आपका चौथा पार्ट है वो आज आप लोगों का दोनों चैनल, यानी हमारा जो आपका ARB स्टडी IQ जो है, ठीक है, यानी आपका जो चैनल दे रखा है ARB स्टडी IQ, इस पर भी अपलोड होगी। और आपका ज्ञान दस्तक, ठीक है, जो हमारा नया चैनल बना है ज्ञान दस्तक, इस पर भी क्या होगी, अपलोड होगी ये। ठीक है, यानी ये आपकी जो दोनों क्लासें हैं वो आपके ARB स्टडी IQ और ज्ञान दस्तक चैनल दोनों पर ही अपलोड होगी। ठीक है, तो जिस भी दोस्त ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर जो सारी की सारी आपकी, इस पर क्या रहेगा, आपकी सभी क्लासें चलेंगी। इस पर आपकी जो होगी वो सभी क्लासें होंगी, यानी आपका चाहे आपका GS हो, ठीक है, आपका रीजनिंग हो, ठीक है, आपकी हिंदी हो, चाहे मैथ हो, यानी सारी क्लासें इस पर चलेंगी। इंग्लिश की होगी, ठीक है, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये सारी इस क्लासें इस पर चलेंगी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आपकी साइंस होगी, ठीक है, साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों की क्लासें इस पर होंगी। ठीक है, तो ये वाला जो चैनल है इस पर सारी की सारी क्लासें रेगुलरली चला करेंगी। और जो ये चैनल है इस पर आपकी केवल और केवल मैथ्स की क्लासें, ठीक है, यानी इस पर केवल और केवल मैथ्स की क्लासें होंगी। इस वाले चैनल पर इस पर मैथ्स की क्लास होगी जो मेरे द्वारा ली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्लास जो मैथ की रहेगी वो मेरे द्वारा ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो क्लास होगी वो फाउंडेशन बैच को ध्यान में रखकर होंगी। ठीक है, यानी जो भी आपका फाउंडेशन बैच, यानी कह सकते हैं इस वाले जो हम क्लासें करेंगे इस वाले चैनल पर, वो सारी की सारी आपकी एक अच्छे एग्जाम, मतलब बिल्कुल जीरो से लेकर एक अच्छे लेवल की एग्जाम की तैयारी कराएंगे। ठीक है, और इस वाले चैनल पर चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन इस वाले में क्या होगा, जैसे यूपी पुलिस के लिए जो बैच स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, आपका यूपी पुलिस हो गया उसके लिए, या फिर आपका यूपी पैट हो गया, ठीक है, यूपी पैट हो गया आपका, जैसे CGL वगैरह हो गया, ठीक है, SSC के जो मतलब स्पेशल कैटेगरी वाइज जो एग्जाम रहेंगे उनकी क्लास जो चलेगी वो इस पर चला करेगी। ठीक है, यानी कुछ ही मतलब मैक्सिमम 1 वीक, 1 या 2 वीक के, ठीक है, अप्रॉक्स। उसके बाद सारी क्लासें यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलरली। फिलहाल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारी दोनों क्लासें अभी फिलहाल में होंगी मैथ्स की। ठीक है, जो इस पर भी क्लास होगी और इस पर भी होगी। उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी सारी क्लासें इस पर रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी काम चल रहा है, पूरी टीम वर्क पे लगी है। ठीक है, तो जैसे ही टीम वर्क पूरा काम होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती, वैसे ही आपकी सारी क्लासें यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। यानी तो जिसने भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ARB स्टडी IQ सर्च करके, ठीक है, हमारा गोल करके लोगो दे रखा होगा। ठीक है, इस तरीके से गोल मतलब उस पर लिखा हुआ, इस तरीके से कोचिंग का नाम लिखा है। ठीक है, और इस पर आपका जो चैनल का वो दे रखा है, ठीक है, वो आपका येलो कलर में लिखा है और ग्रीन उसका बैकग्राउंड होगा। ठीक है, यानी येलो और आपका ब्लू। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब कर लेना जिस भी दोस्त ने ये नहीं किया। ठीक है, तो आज हमारा जो रहने वाला है जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो वो क्या है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, आपका जो चल रहा था सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड हमारी 3rd क्लास में थे। जिस भी दोस्त ने नहीं देखा है उन तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग उन्हें देख सकते हैं। सारी की सारी क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट के, और ज़्यादातर सबसे खास बात इन क्लासों की पता है क्या है, कि अभी फिलहाल में आए हुए सारे के सारे एग्जामों से क्वेश्चन मैंने उठाए। ठीक है, चाहे आपका SSC CGL हो, CPO, CHSL हो, चाहे SSC GD हो, SSC MTS है, ठीक है, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी हुई थी, सभी से सारे क्वेश्चन मैंने करंट वाले क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, यानी वो क्वेश्चन आपको सीधे और उनका विद सॉल्यूशन, क्योंकि जब एक ही जगह अवेलेबल होगा, ठीक है, तो आपको देखने में और करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरलीकरण, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आज हमारा टाइप चलना है, ठीक है, वो कौन सा टाइप होगा, तो आपने
इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। यानी x प्लस 1/x बराबर, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 3, x प्लस 1/x बराबर मैंने कोई संख्या यहाँ पर 3 ली और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर वैल्यू बता दो, ठीक है। यानी हमें x प्लस 1/x दिया जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाएगी, या फिर x क्यू प्लस 1/x क्यू इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं, या पूछेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकाल पाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, ठीक है, और क्या इनकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, उन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें मुझे लिखाना है, अब चाहे शॉर्ट ट्रिक मान लो और चाहे कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें हमें लिखनी है। जैसे दे रखा है x प्लस 1/x बराबर, मैंने मान लिया a कोई नंबर दे रखा है, कोई भी संख्या हो सकती है, a की जगह हो सकता है आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी दे रखा है, ठीक है। a की बराबर वैल्यू दी जाएगी। उसके बाद अगर वो पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी हमें x प्लस 1/x दे रखा है तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यानी इस वाली संख्या का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, ठीक है। वर्ग करके तो इसका स्क्वायर किया मैंने, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब जो नंबर दिया जाएगा उसका हम वर्ग कर लेंगे और माइनस क्या कर देंगे 2 घटा देंगे, यानी जो पावर है उसकी हम उसको क्या कर देंगे घटा देंगे। यानी अगर संख्या का इसने इस दर से इधर देखो स्क्वायर पूछा है तो इस संख्या का भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे और -2 घटा देंगे, -2 कौन सा, ही पावर वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें x क्यू प्लस 1/x क्यू पूछा जाए, ठीक, क्या पूछा जाए x क्यू प्लस 1/x क्यू पूछा जाए तो हमें क्या करना है, तो देखो इससे अगर मैं देखूं तो इस संख्या का क्या हुआ, क्यूब हुआ, यानी पावर 3 कर दी गई। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या का भी क्या कर दो, घन कर दो, मतलब इस संख्या का भी क्या कर दो, क्यूब कर दो दोस्त। तो यहाँ से क्या होगा a³ -3, ये -3 क्यों किया, क्या मैंने आपसे क्या कहा था कि इसकी पावर को क्या कर देते, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ इसकी पावर 2 थी तो 2 को माइनस किया, यहाँ पावर थी 3 तो 3 को माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा याद ये रखना है कि जो यहाँ पर संख्या हुआ करेगी उसका साथ में मल्टीप्लाई और करेंगे, ठीक है। तो उसका साथ में मल्टीप्लाई और करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाया करेगा, यानी x³ प्लस 1/x³ बराबर तो a³ माइनस का 3 है, ठीक है। तो ये तो होगी प्लस वाली बात कि हमें अगर प्लस में दे रखा हो तो क्या करेंगे। अब सपोज दैट एक साथ आप लोग नोट कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा 1 मिनट का। अगर हमें दे रखा है x माइनस 1/x बराबर a, यानी अगर हमारा चिन्ह हो माइनस का, ठीक है, अगर हमारा चिन्ह माइनस का हो तो हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है उस शीट पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर पूछा जाए, ठीक है, यानी हमें x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है और पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो अगर आपको पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी तो इसकी वैल्यू जो होगी, देखो मैंने आपसे एक ही बात बोली, यहाँ से इस पर आए तो स्क्वायर आए, यहाँ से यहाँ पर आए तो स्क्वायर करना, इतना बात श्योर है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर करना है, लेकिन ये चिन्ह किसका है, माइनस का, ठीक है, और ये किसका था, ये प्लस का, यानी ये चिन्ह सेम थे इसलिए मैंने माइनस किया। यहाँ चिन्ह विपरीत है इसलिए हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। यानी प्लस का कितना 2, जो पावर है यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। यहाँ चिन्ह कैसे थे, सेम, ठीक है, यानी प्लस से प्लस पर गए तो चिन्ह यहाँ आएगा माइनस का आएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ जो आएगा चिन्ह वो किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस से हम किस पे आए, प्लस, यानी चिन्ह यहाँ विपरीत हो गए तो हम यहाँ +2 करेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ से क्यूब पूछा जाए तो आपका यहाँ से क्यूब जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा माइनस में, यानी x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको पता है इस संख्या का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, यानी तो यहाँ से आएगा a³ माइनस, सॉरी ये देखो ये माइनस माइनस मतलब यहाँ क्या होगा, प्लस होगा 3a, a³ प्लस का 3a। यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ भी आपका प्लस करना है, ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, प्लस करना है। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हो। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। यानी आपको 1, उसके बाद 2, 3 और 1 4,
ठीक है। ये आप चाहे सॉर्टिंग करके डाल लो, चाहे कॉन्सेप्ट करके डाल लो, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा साथ ही साथ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहाँ क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे सिंपल क्वेश्चन लेने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड और देखते हैं क्वेश्चन कोई सिंपल सा हो भाई साहब। हाँ देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस 1/a बराबर पी स्क्वायर, यानी a प्लस 1/a बराबर पी स्क्वायर दे रखा है। देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a की पावर 2 का मान क्या होगा, ठीक है। फाइंड दैट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कब पूछा गया, यानी CPO 2 आपका नवंबर का क्वेश्चन है, 11 तारीख का। और शिफ्ट भी पड़ी है आपकी कौन सी, सेकंड शिफ्ट। यानी तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से समझनी चाहिए कि यहाँ से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे सारे करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ से। तो हमारी ये क्लास आपको पहले बोल चुका हूँ, दोनों चैनल पर हो रही है, ARB स्टडी IQ चैनल पर भी, और दूसरा आपका चैनल जो है ज्ञान दस्तक के नाम से जो नया चैनल बनाया गया, जहाँ सारी की सारी क्लासें आपकी यानी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चला करेंगी, ठीक है। तो जिस भी दोस्त ने चैनल को उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सर्च करके, ठीक है। उस वीडियो मतलब उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। देखो तो a प्लस 1/a बराबर पी स्क्वायर, फाइंड दैट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा था, एक आपको x प्लस, ठीक है, यानी आपको x प्लस 1/ अगर x बराबर a दिया हो, उसका अगर स्क्वायर पूछा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, तो आप कहोगे a स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। यहाँ देखो अब यहाँ इसकी जगह a दे रखा है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह a दे दो, p दे दो, q दे दो, कौन सी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो देखो यहाँ a प्लस 1/a बराबर p दे रखा है, तो इसका मतलब जो संख्या दे रखी है p स्क्वायर, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, और माइनस कितना 2 कर दो। -2 करेंगे तो यह कितना होगा, p की पावर 4 माइनस 2, ठीक है। कितना होगा, p की पावर 4 माइनस 2, कोई दिक्कत। इसका जो आंसर आना है p की पावर 4 माइनस 2, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। हमें क्या करना है, दी गई संख्या का अगर स्क्वायर पूछा गया तो स्क्वायर कर देंगे, क्यू पूछा गया तो क्यू कर देंगे। स्क्वायर अगर पूछा गया तो उसमें से माइनस का 2 कर दे, उसकी पावर को घटा देंगे। क्यू पूछा गया तो -3 कर देंगे, लेकिन वो संख्या मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हो गया होगा नोट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो हाँ, अब हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। अब हमको दे रखा है क्या दोस्त, हाँ ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो हमें अभी मैंने आपको बताया था x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर दिया गया हो, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुको, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम अभी बताते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम तो खैर कुछ नहीं होगी, बताना मुझे होगा। तो इस चक्कर में ये यार क्वेश्चन कहाँ गए सब सारे के सारे क्वेश्चन, दोस्त ये तो लफड़ा हो गया। हाँ इसको देखो क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है ये x प्लस 1/x इक्वल टू 8 दे रखा है, ठीक है। यानी यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है तो 5/x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी x प्लस 1/x बराबर 8 हो तो 5/x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 का मान ज्ञात करें, ठीक है। वही है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा अलग से चेंजमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको पहले। यहाँ से देखो ये आपको क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, ये हमें पहले से दे रखा है, उसकी वैल्यू पूछिए। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ यहाँ से होगा x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 8।
ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और उधर उसको इधर लेके आएंगे तो 8x यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना आएगा, ये इधर आएगा तो ये आएगा माइनस। ठीक है, अब देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी तो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं माइनस का 1, तो यहाँ से आएगा 5 बट्टे कितना आएगा -1 प्लस 2। ठीक है, -1 प्लस 2 मतलब घटा के 1 बचेगा तो आंसर 5 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्त। ठीक है, नोट कर लो, तब तक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो यार बहुत थे, पता नहीं यार क्वेश्चन कहाँ निकल गए सारे के सारे। चलो इस वाले को देख। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये देखो, ये सीरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर √5 - 2 बट्टी √5 + 2। हमें पूछा क्या गया, मतलब ये इसका माइनस पावर का मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये वैल्यू हमें बतानी है। तो x बराबर तो हमें दे रखा है। अब कुल मिला के हमें ये पता होना चाहिए था x + 1/x पता होना चाहिए था, यही तो पता होना चाहिए था। ठीक है, तो x हमें पता है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 1/x निकालना चाहूँ तो जस्ट ये संख्या क्या हो जाती, अपोजिट हो जाती। तो √5 + 2 बट्टे √5 - यानी यहाँ इस संख्या को अपोजिट कर दिया तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, अपोजिट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल होगी। अब आपको पता है इन दोनों को जोड़ना है, यानी x + 1/x पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो कितना होगा, √5 - 2 डिवाइड बाई कितना होगा, √5 + 2 प्लस √5 + 2 बट्टे कितना होगा, √5 - 2। ठीक है, √5 - 2। यहाँ से देखो एलसीएम इसका कितना आ रहा है, ये देखो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² - b, तो यहाँ √5 का स्क्वायर मतलब 5 होगा, 5 - 4 नीचे यही तो आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना होगा, यानी तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी a - b का होल स्क्वायर बनेगा तो a² + b² माइनस का 2ab, तो अंडर से अंडर कितना होगा, यानी 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 + 4 - 4 मतलब 2 दूनी 4, 2ab होता है तो 2 का मल्टीप्लाई 4 √5, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ से देखो कितना होगा, तो ये होगा 5 + 4 और प्लस का 4 √5। आप एक चीज़ देख पा रहे हो, ये किसका था, प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट गया, ऊपर 5 - 5 = 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यानी 10 9 9 कितना 18 हो गया। कुल मिला के हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया, 80। हमें क्या पूछा गया था, इसका स्क्वायर पूछा गया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं x + 1/x बराबर हमारा आया 18। तो अगर हमें पूछा जाए x² + 1/x² क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता है 18 का स्क्वायर -2, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, -2 करोगे तो 322, यानी सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आपको नोट कर लेना है, जल्दी से नोट करो आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा अलग लेवल, मतलब अच्छा तो क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से दोस्त। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक के, जिसने नहीं कर पाया तो वीडियो को रोक के आप लोग कर लेना नोट। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, और हम यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्या बताने वाले हैं दोस्त, अब वो देख लो आप, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई साहब नाराज़ हो चुके हैं हम लोगों से, क्योंकि मैं यार समझ में नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन तो लगाए थे लेकिन गए कहाँ हैं। अच्छा, इसको हम लोगों ने किया ही नहीं है, इसको तो हम लोगों ने किया ही नहीं है दोस्त। यहाँ क्या पूछा गया, x + 1/x बराबर क्या होगा, x + 1/x बराबर 2 दे रखा है, तो आपको पूछा कितना गया है, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होगा। तो x + 1/x बराबर हमें दे रखा है। ठीक है, x + 1/x बराबर हमें कितना दे रखा है, 2। तो हमें क्या पूछा गया, x⁴ पूछा गया,
तो आपको अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि सीधे पावर 4 कर दो, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, लेकिन a प्लस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर अगर वो पहुंच जाता है फिर आपका बाइनोमियल यानी जो द्विपद प्रमेय होती है, ठीक है, वहाँ पे पहुँचेगा जाके, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल देंगे, यानी हमें पावर 4 की चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी तो आप कहोगे सर ये क्या बात रही, हम तो इसका 1 सेकेंड में निकाल देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है निकाल दो आप, तो 2 की पावर 2 -2, तो आंसर कितना आएगा, यानी हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो मैंने आपसे ये कहा, तो अब इस संख्या का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो दोस्त, वर्ग कर दो इस संख्या का। इसका वर्ग जैसे ही करोगे 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगी, तो कितना होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर कितना होगा, फिर यहाँ से 2 की पावर 2 -2, आंसर कुल मिला के 2 ही आना था भाई साहब दोस्त। इसका जो आंसर आएगा का मान होगा कितना होगा, 2 होगा, का मान होगा कितना होगा, 2 होगा दोस्त, 2, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। देखो ये सारे क्वेश्चन थे, वो क्या था कि मतलब साथ ही साथ में दे रखे थे, और भी आपके जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराए ना उसी के पैटर्न पर, ठीक है, उन वो मिक्सअप थे, इसलिए जो बीच बीच में क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन जो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप के क्वेश्चन लगातार करोगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख भी पाओगे और सारे टाइप भी हो पाएंगे, ठीक है। अब पता चले कि मैं 4 5 क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को दोस्त। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था। अब देखो मैंने अभी 4 पावर 4 वाला नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, ये इनका स्क्वायर करो, ठीक है, यानी यहाँ से हमें करना होता था तो इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर दो, अगर पावर 6 निकालनी है तो इनका कर दो, ठीक है, तो इनका क्या कर दो, क्यूब वगैरह कर दो और आंसर निकाल दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो हम थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आप लोगों को। क्या बताने वाले हैं, अगर, ठीक है, यानी अगर आपको ये थोड़ा सा हटा दें, ठीक है, थोड़ा सा हटा दें जिससे तुम्हें हम सही से बता पाएँ। ये थोड़ी सी खींचा खाची हो गई है इसमें दोस्त, ओहो तू भी रह गया भाई। अब देखो अगर हमें उसने ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, इसको दे रखा है और वो पूछे ये बता दो, क्या बता दो, इसको बता दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें करना क्या, अच्छा मैं पूरा दोबारा ही लिख देता हूँ। अगर दोस्त हमें दे रखा है x² प्लस 1/x² बराबर हमें अगर वैल्यू दे रखी है, उसने दे दिया a। पहले x प्लस 1/x का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब उल्टा पढ़ रहे हैं। तो हमें अगर उसने दे दिया x² प्लस 1/x² बराबर a, वो पूछ रहा है नहीं आप मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे ये बताओ 1/x यानी x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, आपको ये पूछा गया। तो यहाँ से देखो x प्लस 1/x बराबर आप करोगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, जो संख्या दी गई है उसका हम क्या कर लेंगे, यानी जो भी संख्या यहाँ दे रखी है उसे अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। और आप देखो वहाँ पर क्या कर रहे थे, माइनस का 2 कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको +2 कर देना है, यानी अंडर रूट के अंदर तो संख्या को लिख देना है, लेकिन उसमें अपनी तरफ से +2 और ऐड कर देना है, ठीक है, 2 और ऐड कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी x प्लस 1/x बराबर दे रखा है अंडर रूट a प्लस, जैसे सपोज दैट इसकी वैल्यू जो दे रखी है उसने कहा इसकी वैल्यू जो आ रही है 7 आ रही है, वो कह रहा नहीं इसकी बता दो, ठीक है, तो 7 और 2 9, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, कोई दिक्कत। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये बनता है, एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये बनता है। अब देखो जैसे माइनस वाला दे रखा है, अगर वो पूछे भाई साहब नहीं हमें इससे आपको बताना है x माइनस 1/x बराबर बताना है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यानी अंडर रूट के अंदर a माइनस जो भी संख्या होगी उसमें से 2 को घटा देंगे, अंडर रूट ले लेंगे उसका,
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया, तो इसको भी आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर दे रखा हो आपको एक्स क्यू, क्या दे रखा हो, एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू बराबर ए, एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू बराबर अगर आपको ए दे रखा है, ठीक है। वो पूछ रहा है नहीं मुझे x प्लस 1/x निकालना है, x प्लस 1/x बराबर निकालना है दोस्त, तो क्या करोगे, यानी तो क्या करोगे, आप कहोगे सर इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, क्या यही करेंगे, बोलो क्या यही करेंगे। मैंने कहा दोस्त बिल्कुल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। यहाँ से क्यूब रूट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, इसका क्यूब रूट लिया, ये संख्या जो लिखी थी, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे 3 इंटू ए, जो संख्या हम घटा रहे थे उसी संख्या को इस अंडर रूट के अंदर क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। यहाँ से एक तो आपका ये हो गया, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर ही है पूरा का पूरा। उसके बाद अगर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर ए दे रखा है, वो कह रहा नहीं आपको x माइनस 1/x बराबर बताना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दी गई संख्या का क्यूब रूट लेना है और a प्लस करना होगा, सॉरी यहाँ क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ क्या करोगे, माइनस करोगे 3 इंटू ए, 3 इंटू ए। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चीज़ें कैसे रही है, कैसे कॉन्सेप्ट आए, वो चीज़ इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आएगा उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उसमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं होगा, सेकंडों में, यानी मैक्सिमम ये अगर आप याद रख पाते हो जो मैंने ये लिखा है और इनको जो मैंने लिखा दी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सेकंडों में, ठीक है, यानी मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये थे कॉन्सेप्ट इसके, यानी हमें क्या क्या करना है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। यानी अगर आपको प्लस से प्लस पर आना है तो यहाँ प्लस करना है, यहाँ आना है तो माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ देखो क्या किया मैंने, यहाँ प्लस कर दिया था, यहाँ माइनस किया और क्यूब रूट ले लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब चलते हैं हम लोग, अब सारे के सारे कोई क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। देखो क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x बराबर 1154 है, जहाँ x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, ठीक है। जहाँ क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आपको बताना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाली संख्या से हमें x प्लस 1/x निकालना होगा, x प्लस 1/x निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले भाई साहब यहाँ 4 से हम x पर आ नहीं सकते, तो हम क्या कर लें, स्क्वायर निकाल लें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1154 प्लस 2, तो ये कितना होगा बताओ, 1156 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1156 होगा। अब ये 1156 है वो किसका वर्गमूल होता है, ठीक है, वो किसका वर्गमूल होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं निकालना बता देता हूँ, ठीक है, मैं निकालना बता देता हूँ। यानी यहाँ पर क्या करना होता है, 2 के पेयर, वैसे मैं पूरा आपको कराऊंगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा इसलिए बता देता हूँ कि आपको भी थोड़ी चीज़ें पता चल जाए। बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। यानी इसका इकाई अंक देखो कितना है, 6 है, तो 6 किस किस के पर आता है, या तो 4 हो, या कितना हो, 6 का स्क्वायर करें तब भी इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है, 4 करेंगे तब भी आता है। यहाँ से मुझे आप एक चीज़ बता दो, ये जो है वो आपका जैसे 2 का वर्ग है कितना, 4, ठीक है, और 3 का वर्ग कितना है, 9, और 4 का वर्ग कितना है, 16, तो किसके बीच में आएगा, इसके में। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली संख्या उठा लेनी है, कौन सी, छोटी। तो यहाँ से 3 लेंगे, तो 3 से देखो मैंने एक संख्या बड़ी ले ली, 3 इंटू 4, तो 3 चौक 12 से ये संख्या कैसी है, छोटी है, तो हमें संख्या कैसी उठानी है, छोटी उठानी है, यानी कह सकते हैं तो ये स्क्वायर होगा हमारा कितने का, 34 का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न रहता है, हम लोग करेंगे, बताएंगे आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा से भी बताऊंगा। तो हम कह सकते हैं ये किसका कितना निकल के आ गया, 34। अब वो कह रहा है नहीं हमें ये नहीं बताना, हमें क्या बताना है, एक्स क्यू बताना है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं दोस्त, हम बता पाएंगे x प्लस 1/x बराबर, यानी इसकी वैल्यू हमें कितनी पता चल गई भाई साहब, इसकी वैल्यू 34 पता चल गई।
तो अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे बराबर, तो अंडर रूट 34 यानी 3434 बराबर 34 प्लस 2 कितना आ गया 36, यानी अंडर रूट के अंदर 36, तो कुल मिला के 6। हमें x प्लस 1/x बराबर 6 पता चल गया। हमें क्या चाहिए था, क्यूब चाहिए था, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हम कह सकते हैं 6 का क्यूब माइनस कितना होगा 6 गुणा 3, यानी 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 में से आप कितना घटाओगे 18, तो 198 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, 198 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ये भी आपका सीपीओ में पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीओ की 9 तारीख को पूछा गया। ठीक है, नवंबर के शायद नहीं 10 तारीख में या 9 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था इसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो, हो गया होगा। ठीक है, तब तक मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 बराबर 47। तो आपको फिर से वही दे रखा है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो आपको बताना है x प्लस 1/x माइनस 2 का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में ये भी पूछा गया, दोनों के दोनों क्वेश्चन ही सीपीओ में पूछे गए थे। और सीपीओ में जो वेटेज रहता है ना क्वेश्चन का, वो लगभग सिंप्लीफिकेशन से लगभग 7 क्वेश्चन के समथिंग रहता है। ठीक है, यानी नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन तो आनी है, उसी में उसी शिफ्ट का ये दूसरा क्वेश्चन, यानी इसी टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए थे। ठीक है, इसी टाइप के, तो वो उसी डे का सेम डे का क्वेश्चन है। तो कितना दे रखा है, एक्स की पावर 4 बराबर 47। आपको पता है ये आप सीधा नहीं निकाल सकते, तो हम सबसे पहले स्क्वायर वाला निकाल दें। तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 47, ठीक है, यानी 47 प्लस अपनी तरफ से कितना करना है 2, तो हम कह सकते हैं कितना आ गया 49, और 49 आ गया। तो आप सबको पता है ये कितने का वर्गमूल होता है 7 का। अब आपको क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए। तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में 2 को जोड़ देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो आंसर आएगा 3 इसका। लेकिन हमें भाई साहब उसने ये पूछा था x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली 3, और ये -2 कुल मिला के कितना 3 - 2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ सकता है, सेकंड ऑप्शन यानी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या आ गया, 1 आ गया आंसर इसका, 1। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ढेर सारे क्वेश्चन है, अब हमें कोई परहेज नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कहीं से भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो तुम काहे को छूट रहे थे बच्चू लाल, ये भाई साहब चुपके से बैठा था, चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बोलो क्या आएगा, x की पावर 8 प्लस 1 बट्टी x की पावर 4 इक्वल टू 14, तो x की पावर 12 प्लस 1 बट्टी x की पावर 6, यानी कुल मिला के यहाँ से जो ये लिखा है, ये फॉर्मेट जो लिखा है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं x की पावर 4 यानी x की पावर 4 प्लस 1 बट्टी x की पावर 4। क्या इसको हम लिख सकते हैं, मैंने क्या कर दिया, x की पावर 8 बट्टी x की पावर 4 प्लस 1 बट्टी x की पावर, मतलब मैंने दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। तो आपको पता है 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये तो बचेगा। ठीक है, तो यही तो बच के आएगा, तो x प्लस 1 बट्टी x की पावर 4। अच्छा, ऐसे ही अगर हम यहाँ से बात करें तो ये कितना लिखा है आपका, तो जो ये लिखा है आपका x की पावर 6 प्लस 1 बट्टी x की पावर 6, तो हमारा ये लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 14 दे रखी। आपको पता है x² प्लस 1/x²। आप ये कहोगे सर अब ये तो इतने सिंपल क्वेश्चन आ गए, तो हम तो सीधे बता सकते हैं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। तो क्या दे रखा है, x² प्लस 1/x² बराबर आंसर निकला 4। लेकिन दोस्त हमें क्या चाहिए, इसका क्यूब चाहिए। ठीक है, मतलब सॉरी ये पावर 6 चाहिए, तो हम क्या कर दें, 2 का क्यूब कर दें, यानी 2 का क्यूब कर दें, x की पावर 2 का क्यूब, तो आपको पता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x की पावर 6 मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से आपको बोला कि आपको जो मिल गया यहाँ से 1/x² बराबर
4 है। मैंने इसका क्या कर दिया, यहाँ से घन कर दिया, इसका क्यूब कर दिया दोस्त। तो क्या होगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी किसी संख्या का क्यूब करेंगे तो संख्या का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू जो संख्या दे रखी है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके घटा दो। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 माइनस 4 3 12, तो 12 इसमें से घटाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा, यानी 52। इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो आना है 52, 52, ठीक है, 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझे निश्चिंत होकर बता दीजिए। तो ये थे क्वेश्चंस, ठीक है। एक सेकेंड रुको 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 रुको, ठीक है, देखो तो ये 52 आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब जो भी दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये तो आपके पुराने वाले क्वेश्चन है, पुराने वाले जो हम लोग कर चुके हैं, ये भी हम लोग कर ही चुके थे, ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 98, आपको ये पूछा है। तो आप कहोगे अंडर रूट 98 प्लस 2, यानी आपका अंडर रूट 100 होगा कि नहीं होगा। अरे दोस्त, इसमें +2 करेंगे तो 100 नहीं हो जाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा था, उसका वर्गमूल ले लेना। 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं, ऐसे मुंह फुला के बैठ गए, हद है यार तुम लोग, ठीक है। एक अच्छा सा क्या है, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी ही होती है, ठीक है। यानी आपका इस चीज़ को समझ पा रहे हो, इस बात की गहराइयों को, यानी हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, उसको जीत तोड़ मेहनत करनी होती है, जितनी मेहनत चाहो, ठीक है, यानी उसकी हद ही तोड़ दो। तो वही कहा गया, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी ही होती है, ठीक है। वो आपको बहुत जी तोड़, यानी पूरा मन लगा के पूरी बुरी तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। जो पड़ोसी देखें वो भी कहे बेचारा ये देखो ये पूरी देर रात पड़ता है, ठीक है, पूरे देर रात पड़ता है, यानी पड़ोसी को इतना जलाना है, इतना जलाना है कि भाई साहब वो काला पड़ जाए जलते जलते, ठीक है। और आपको जॉब लेके तो फिर उसमें आपको पता ही है फिर क्या करना है, जॉब ले लोगे ना उस दिन तो वो बेचारा मर ही जाएगा, जल जल के मर जाएगा दोस्त, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करा दिया क्या मैंने, हाँ। अब ये आ गया, क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 194। तो आपको पता है यहाँ पावर 3 दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर निकालना होगा, यानी x की पावर 2 प्लस 1/k की पावर 2 बराबर कितना निकलेगा। तो आप कहोगे सर इसमें 2 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 2 जोड़ के तो कितना होगा, अंडर रूट 196 कितने का होता है, ये वर्ग कितने का होता है दोस्त। आप कहोगे सर ये तो 14 का होता है, 14 का होता है, ठीक है। तो आप, मैंने कहा ठीक है भाई साहब आपने बता दिया, लेकिन हमें वैल्यू इसकी चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए एक्स क्यों चाहिए, तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी दिक्कत, हम एक बार और कर लेना है। तो k है तो हम k ही ले लेंगे, ठीक है। x करते रहते तो x का थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, तो कितना आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, आप कहोगे सर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, यानी अंडर रूट 16 मतलब 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमें क्यूब करना है, यानी k³ प्लस 1/k³। तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, माइनस कितना घटाओगे, 12, तो आंसर आएगा 52, ठीक है। यानी पीछे वाले क्वेश्चन का भी आंसर 52 था और इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी कितना है, 52 आ गया भाई, 52, 52 आंसर आ गया दोस्त। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ मटेरियल आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है आपको। और सभी दोस्त आपके जो भी हैं, ठीक है, सबसे चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिएगा और सब हर किसी दोस्त के पास अपना ये जो वीडियो का लिंक है उसे शेयर कर देना, ठीक है, जिससे वो भी बच्चे कर पाएँ, क्योंकि ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। करंट के क्वेश्चन बहुत कम ही मिल पाते हैं, तो इस चक्कर में मैंने ये सारे करंट के क्वेश्चन लिए थे, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है दोस्त मैंने,
ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा नहीं कर सकते हो क्या? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन कितना दे रखा है? इस वाले क्वेश्चन को पता मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं इतने ही क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक वीडियो और बनाएंगे, एक वीडियो आपका एक क्लास और लेके आएंगे। ठीक है, उसमें सारे इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे x की पावर 5 प्लस 1 बट्टे x की पावर 5 या फिर 7 वाले। ठीक है सॉरी, देखो x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है दोस्त। लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ इन्होंने नीचे 2x दे रखे हैं, लेकिन इस वाले में आप देख पा रहे हो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने 2x दे रखा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से अगर मैं 2 यहाँ पर लेके जाते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा। मैंने कुल मिला के यही कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया इस साइड और 2 का मल्टीप्लाई इधर किया। जब 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो यहाँ तो 2x हो जाएगा, और ये देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/x। यार क्या हो गया गले में? सही हो गया यार। ओह, कितना हो गया? 6। 2x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। आपको क्या पूछा था? इसका पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, ये हमने ले लिया, इसका क्यूब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका दोस्त क्या चल रहा है? क्यूब चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना, जब भी यहाँ कोई संख्या आएगी तो उन संख्या का भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी x क्यूब, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हमें दी गई संख्या का करना तो क्यूब है -3 इंटू कितना? 6, यानी जो संख्या दे रखी है उसका क्यूब कर देना, माइनस का 3 इंटू 6 कर देना। लेकिन दोस्त एक चीज़ याद रखना, क्योंकि लास्ट में हमारा जाके यही तो होता है 2x, यानी x इंटू वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x y की जगह यही तो है। तो आपको पता है x खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ये तो 2 रहेगा, तो इस 2 का भी हमें क्या करना होगा? साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ संख्या जो भी रहेगी यहाँ पर, उसका एक इस संख्या में और हमें मल्टीप्लाई कर जाना होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना होगा। 4 दिया होता तो 4 का, 6 दे रखा होता 6 का। अरे यार क्या हो गया गले में? तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 माइनस ये कितना होगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तियो 6 दूनी 12, 12 तियो 36। 36 में से इसको घटा दो तो आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 180। यानी जिसके पीछे 0 वही बनेगा हीरो। ठीक है, जिसके पीछे 0 वही बनेगा हीरो। ठीक है, 0 मतलब पढ़ने में 0 नहीं। ठीक है, आपका फैशन करने में 0 होना चाहिए। ठीक है, घूमने फिरने में 0 होना चाहिए। उसी की लाइफ में तो एक लड़का होगा तो हीरोइन आएगी, लड़की होगी तो हीरो आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके दोस्त क्वेश्चन, लगभग 10 के क्वेश्चन का समथिंग हम लोगों ने करनी है इस क्लास में। तो इससे आगे हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक ही बात बोली है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नया विद्यार्थी जुड़ रहा है। ठीक है, जो नए देख रहा है। ठीक है, वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।